हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए समास पर वीडियो लेकर आए हैं। हम अपनी इस वीडियो में समास की परिभाषा, भेद और समास की पहचान आदि सभी आपको समझाएंगे। आप वीडियो शुरू होने से पहले इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। समास का अर्थ है संक्षेप। किसी भी चीज को हम जब संक्षेप में समझते हैं, संक्षेप में अर्थ समझते हैं, तो वे हमारा समास होता है। समास दो शब्दों के मेल से बनता है कि और समास के 6 अर्थ होते हैं। 6 प्रकार का समास होता है। ठीक है, तो समास की अलग अलग पहचान हम आपको समझा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए। किसी भी शब्द का समास समझने के लिए उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो समास में दो पद होते हैं। देखिए, किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे ये प्रतिदिन है, आप देख रहे हो ना, तालिका में आपके सामने प्रतिदिन लिखा है, तो प्रति पूर्व पद और दिन को उत्तर पद कहेंगे। अब हम आपको सभी समास की अलग अलग पहचान बताएंगे। आपके सामने तालिका बनी हुई है, 6 प्रकार के समास हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? क्रिया विशेषण का विशेष महत्व होता है, और जो इसका पहला पद होता है, पूर्व पद जिसे कहते हैं, वो हमारा प्रधान होता है और वो क्रिया विशेषण होता है। देखो, जैसे प्रतिदिन है, तो दिन है, लेकिन प्रति कहने से हमें पता लगा कि प्रत्येक दिन की बात हो रही है। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। हर घड़ी अर्थात प्रत्येक पल। बेधड़क यानी बे का मतलब बिना, बिना किसी घबराहट के। भरपेट यानी पूर्ण रूप से, पेट भर के। ठीक है, आपको समझ आया? यहाँ पे हमारा पूर्व पद प्रधान है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास हुआ। ओके, चलिए सेकंड हमारा तत्पुरुष समास है। देखिए, तत्पुरुष समास में हमारा सेकंड पद प्रधान होता है, जिसे कि हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवन स्वामी। जीवन प्रथम पद है, स्वामी हमारा द्वितीय पद हुआ। जीवन स्वामी अर्थात हमारे जीवन का स्वामी। लोकप्रिय, लोक यानी संसार, प्रिय जो सबको अच्छा लगे, अर्थात संसार को प्रिय लगने वाला। तो प्रिय से हमें पता लगा कि किसकी बात हो रही है, कि जो संसार में सभी का प्रिय हो। ओके, समझ आया आपको? ये तत्पुरुष समास है। अब कर्मधारय देखो, कर्मधारय कहाँ होता है? कर्मधारय, इसके भी दो पद होते हैं, जैसे नील कमल। तो नील अलग है और कमल अलग है। इसमें नील कमल में क्या होता है? विशेषण की प्रधानता होती है, ये कर्मधारय समास होता है ना। और इसका जो पहला पद होता है ना, तो पहला पद हमारा विशेषण होता है। अब जैसे ये नील कमल है, इसके आप दो भाग डिवाइड करो, नील प्लस कमल। तो नील से पता चला नीला, कमल, कमल तो कमल का फूल है ही, तो आपको नील से पता चला कि यानी नीले कमल की फूल की बात हो रही है। नील गाय, गाय तो सभी होती हैं, लेकिन नील कहने से पता चलता है कि नील गाय की बात हो रही है। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, पुत्र कहने से तो पता है बेटे की बात हो रही, लेकिन सु कहने से पता चला ना कि बेटे की विशेषता बताई जा रही, कि अच्छे पुत्र की बात हो रही है। सु माने अच्छा, तो सुपुत्र। तो इनके पहले पद में हमने क्या देखा? विशेषण यानी तारीफ, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। 4 नंबर द्विगु। देखिए, द्विगु समास की सबसे अच्छी पहचान है, जहां हमें संख्या का बोध होता है, अर्थात किसी शब्द में हमें गिनती पता चलती है प्रथम पद में, वहां हमारा द्विगु समास हो जाता है। देखो, आपके सामने उदाहरण है, त्रिभुवन अर्थात तीनों भुवन। त्रिलोक, तीनों लोक। तिर माने तीन, यानी तीनों लोक। तिराहा, तिराहा किसे कहते हैं?
जहाँ से 3 सड़कें जा रही हों, है ना। ऐसा तिराहा कि 3 सड़कें कटती हैं उसे हम तिराहा कहते हैं। तो ती कहने से आपको समझ आया, यहाँ पे 3 संख्या बोली गई। चौराहा, चौराहा कहने से पता चला 4 सड़कें कटी यानी चौराहा। तो आ गई आपकी गिनती, तो इसलिए ये द्विगु समास है। अब आ जाओ बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि में क्या है, पहला पद प्रधान है, लेकिन जहां पे दोनों पदों का अर्थ अलग अलग निकाल के कुछ तीसरा ही अर्थ निकले, ठीक है, दोनों का अर्थ मिलके कोई तीसरा अर्थ प्रस्तुत करे, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंब, लंब माने लंबा प्लस उदर, ठीक है, लंब प्लस उदर, उदर माने गर्दन, यानी लंबी है गर्दन जिसकी, कौन बताइए, गणेश भगवान। ओके, तो गणेश भगवान की यहाँ बात हुई है लंबोदर कहने से। दशानन, तो दशानन की संधि विच्छेद करो पहले, 10 प्लस आनन, तो 10 आनन, 10 तो 10 है ही, आनन माने सिर, 10 सिर किसके थे, रावण के, तो यहाँ आपको पता चला रावण की बात हो रही है, तो दशानन माने रावण। चक्रपाणी, चक्र जिसने धारण किया है, कौन, कृष्ण भगवान, तो यहाँ चक्रपाणी कहने से समझ आ गया कि कृष्ण भगवान की बात हो रही है, अर्थात दोनों पदों का जो अर्थ निकला वो किसी तीसरी चीज की तरफ संकेत कर रहा है, तीसरा अर्थ निकाल रहा है, तो इसलिए ये हमारा बहुव्रीहि समास हुआ। अब छठा सबसे आखिरी समास आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे अच्छी जो पहचान है, इसके बीच में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है, ये चिन्ह जिसे आप माइनस का चिन्ह भी बोलते हो, ये सबसे अच्छी पहचान है। देखिए जैसे माता पिता, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद अपनी अपनी जगह प्रधान होते हैं, और इसमें ये माइनस का चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये भी इसकी पहचान है। जैसे माता पिता, तो देखो माता का अपनी जगह महत्व है, पिता का अपनी जगह महत्व है। भाई बहन, तो भाई और बहन दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। दिन रात, खाना पीना, तो हर चीज का अपनी जगह महत्व है। और दूसरी पहचान, दोनों पद की महत्व है और इसमें माइनस का चिन्ह है, ये आपकी पहचान है। तो आपको 6 प्रकार के समास की पहचान हमने समझाने की अच्छे से कोशिश की है, प्रयास किया है, और हमें उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। तो हम अब आपके पास अपने नए टॉपिक के साथ वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय, और आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स।